नमस्कार बच्चों, आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर एबीओ ब्लड टाइप्स, एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसके ऊपर एंटीजेंस पाए जाते हैं, ए और बी। इस आधार पर रक्त समूह बनाए गए हैं जो कि मुख्यतः 4 रक्त समूह हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि एंटीजेंस जो हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं पहले तो ये देखने की बात है। एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस वह केमिकल होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं, उन्हें हम एंटीजन की श्रेणी में डालते हैं। रक्त समूह टाइप जो एबीओ जो सिस्टम है उसमें 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमारे शरीर के अंदर एबीओ सिस्टम ही पाया जाता है। टोटल 38 टाइप के रक्त समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। टोटल 38 टाइप्स के, जिसमें से ये 4 टाइप के जो ब्लड ग्रुप है ये एबीओ सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको एंटीजन ए बी से अपन शो करते हैं। अब बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की क्या होता है ये, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बच्चों 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1901 के अंदर इसकी खोज की थी। इसीलिए 1930 के अंदर 1930 के अंदर इनको फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज दिया गया था। फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात करते हैं अपन आगे कि ये रक्त समूह किस प्रकार से रहते हैं। हमारी जो सेल्स होती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि ये सेल है हमारी आरबीसी की, इस सेल के ऊपर इस प्रकार से एंटीजेंस पाए जाते हैं। इस प्रकार से एंटीजेंस पाए जाते हैं सेल के ऊपर। ये क्या हो सकते हैं? या तो ए हो सकता है एंटीजन, बी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एंटीजन ना पाए जाए। इन एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि ए है, बी है, ए बी है या कोई एंटीजन नहीं है, इस आधार पर रक्त समूहों को 4 प्रकार में बांटा गया है, ए बी और ओ। इनके एंटीजेंस के अलावा, इन एंटीजेंस के अलावा भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पाई जाती है जो कि एंटीजन के विपरीत होती है, एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। यह एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की रहती है। ये देखिए, ये रहती है एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए। 2 प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है, लेकिन किसी भी ह्यूमन के अंदर, व्यक्ति के अंदर सेम टाइप का एंटीजन और सेम टाइप की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके फिर रक्त समूह का थक्का बन जाता है, अग्लूटिनेशन की जो रहती प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा जो रहेगा ब्लड टाइप ए के अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी और बी के अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। अब अपन इसको आगे समझते हैं। 4 प्रकार के जो रक्त समूह है हमारे पास में, उसमें किस प्रकार की एंटीजन और किस प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है। अब देखिए, ए ब्लड ग्रुप अगर अपन लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है बी और एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि
बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाती है और एंटीजन बी पाया जाता है। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, इसके अंदर विपरीत पाए जाते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही मौजूद होने के कारण से इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में क्या है कि इसमें एंटीजन जो है ए व बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी किसी प्रकार की नहीं पाई जाती है। इसमें एंटीबॉडी किसी प्रकार की नहीं पाई जाती है। अब ये देखने वाली बात क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन ना हो, इसीलिए रक्त दान देते समय, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को अपन रक्त देते हैं तो उस समय जो रक्त समूह है, हमारा जो रक्त समूह है उसको हम चेक करके उसको देते हैं। जैसे कि अब अपन इसमें बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन रक्त दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वालों को वह सभी रक्त दे सकते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं है। एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं है, वह रक्त समूह इसमें दिए जा सकते हैं। अब देखिए ये जो एंटीबॉडी है, ये देखिए ये जो आपके पास में ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या मौजूद है, एंटीजन ए मौजूद है, ठीक है। अब एंटीजन ए मौजूद है तथा एंटीबॉडी बी मौजूद है। जिस किसी के अंदर एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं है, एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं है, वह रक्त दे सकता है उसको, जबकि एंटीजन बी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसमें कि ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है। ए को ब्लड दे सकता है आइदर ए वाला या फिर ओ वाला ब्लड दे सकता है। ए को ए और ओ ब्लड दे सकता है। देखिए अपन इसमें बनाते हैं, ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है। ए को दे सकता है ए वाला एंड ओ वाला। बी को बी वाला दे सकता है एंड ओ वाला दे सकता है। ए बी को ओ भी दे सकता है, ए बी तथा ओ तीनों ही ब्लड ग्रुप वाले ए बी को दे सकते हैं, जबकि ओ जो है, ओ को केवल ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ही रक्त दे सकता है। इसीलिए हम ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को कहते हैं हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यानी कि ए बी आपके जो है रक्त समूह वह किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, जबकि ओ जो है किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, जबकि ले किससे सकता है, केवल और केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आया बाद में, रीसस, ये RH फैक्टर। इसमें देखिए बच्चों, RH फैक्टर, RH फैक्टर की खोज की गई थी रीसस मकाक नामक मंकीज के अंदर, बंदरों पे खोज की गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया RH फैक्टर। RH भी एक प्रकार का एंटीजन ही है, एक प्रकार का एंटीजन है। यह एंटीजन उपस्थित है या एंटीजन उपस्थित नहीं है, इसके आधार पर भी हमारे जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप्स है, वह दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक ब्लड ग्रुप दो प्रकार का रहता है, जो RH पॉजिटिव एवं RH नेगेटिव से शो होता है। पॉजिटिव का मतलब है कि उसके अंदर एंटीजन मौजूद है, जबकि नेगेटिव का मतलब है उसमें RH एंटीजन मौजूद नहीं है। तो इस आधार पर जो रक्त समूह ए है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप शो करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बी है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ए बी भी पॉजिटिव नेगेटिव,
ओ भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए अपने पास में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, तीन प्रकार के हो गए, ए, बी और RH। रक्तदान देते समय, ठीक है ना, तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है, तीनों एंटीजन्स का। तो अगर इसको अपन और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन रहेगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहेगा AB नेगेटिव, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। AB नेगेटिव के अंदर किसी प्रकार का कोई एंटीजन मौजूद नहीं होने के कारण यह किसी से भी रक्त ले सकता है। जबकि O पॉजिटिव जो है, O पॉजिटिव जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होने के कारण यह किसी भी प्रकार का यह किसी भी को भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो यह है बच्चों आपके ABO ब्लड टाइप्स का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन जेनेटिक्स के और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।